जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल जिसका नाम ब्रिजमोहन सूरी है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं और इच्छा करते हैं, आशा करते हैं कि आप बहुत प्रेम के साथ इसे देखेंगे और दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि लोग इसको देखकर फ़ायदा ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। भगवान को प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगता है। आज हम इस बाबत बात करेंगे कि प्याज और लहसुन का भोग भगवान को क्यों नहीं लगता है। आखिर क्यों हम भगवान को ये भोग नहीं लगाते हैं। प्याज और लहसुन आप देखते होंगे कि ब्राह्मण लोग भी नहीं खाते हैं, जो यज्ञ होते हैं वहाँ पर भी नहीं बनते हैं और देवी देवताओं को इनका भोग भी नहीं लगता है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है। आज हम इसके दोनों यानी आध्यात्मिकता की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों चरणों की बात करेंगे कि आखिर क्यों प्याज और लहसुन का भोग परमात्मा को नहीं लगता है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पुरातन कथा भी इसके साथ जुड़ती है, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया जाएगा और मैं आपको बड़ी विस्तार से समझाना चाहूँगा कि आखिर क्यों प्याज और लहसुन को देवताओं के भोग में स्थान प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम उस कथा की बात करते हैं जिसमें बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में अनेक वस्तुओं के साथ साथ अमृत भी निकला, तो जब अमृत देवी देवताओं में बांटा जा रहा था तो एक कतार लगा दी गई ताकि सभी को अमृत दे दिया जाए। दो राक्षस राहु और केतु भी छुपकर उस कतार में बैठ गए। जल्दबाजी में देवताओं को नहीं पता चला कि ये कोई राक्षस हैं, क्योंकि वो बेस बदल कर बैठे थे। उन्हें भी अमृत दे दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने मुंह में अमृत रखा, उसी क्षण मालूम चल जाने के कारण विष्णु भगवान ने उनके सर धड़ से अलग कर दिए। अमृत क्योंकि शरीर के नीचे नहीं गया था, यानी मुंह से नीचे नहीं गया था, इसलिए शरीर नष्ट हो गए। परंतु क्योंकि अमृत मुंह में था, इसलिए दोनों राहु और केतु अपने शरीर को जिंदा रखने में कामयाब रहे। मुंह से कुछ बूंदें अमृत की धरती पर छलक उठी। जहां जहां ये बूंदें गिरी, वहां वहां प्याज और लहसुन की खेती हो गई। मजे की बात यह है कि अमृत गिरने की वजह से इनमें बहुत सारी दैवीय शक्तियां आ गई। आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज में बहुत गुण हैं। लहसुन खाने से यदि आप खाली पेट खाते हैं तो ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। परंतु क्योंकि ये दैत्य के मुंह से होकर निकला था, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने इसे त्याग दिया और इसी के साथ भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि दैत्य के रूप से यानी दैत्य के मुंह से ये अमृत छलका था। तो ये एक तरह से अपवित्र हो गया और उसी से ये जो दो फल हैं ये बने थे, इसलिए परमात्मा को इसका भोग नहीं लगता है। एक कारण आपको समझ लगा होगा, आध्यात्मिकता की दृष्टि से एक ये कथा जुड़ती है, इसलिए लहसुन और प्याज ब्राह्मण वर्ग नहीं खाता है और साथ ही साथ इसे जो है परमात्मा को भोग नहीं लगाया जाता है। तो अब हम इसका दूसरा पहलू जानेंगे जो हमारे मेडिकल साइंस कहती है, आयुर्वेद कहता है। उसके अनुसार इसमें हीट गर्मी अधिक होती है और सेक्स पावर ये बढ़ाता है, जिस कारण ब्राह्मण वर्ग जिन्होंने पाठ पूजा करनी होती है, ध्यान करना होता है, उनको ये त्याग्य होता है, नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि ब्राह्मण जाति को या भक्तों को हम मना करते हैं कि प्याज और लहसुन मत खाइए, आपकी सेक्स बढ़ेगी और आपका ध्यान भटकेगा, तो इसलिए इसको भोग में भी स्थान नहीं दिया जाता। क्योंकि यदि भोग में स्थान दिया जाएगा तो
फिर ब्राह्मण लोग भी इसे खाएंगे, भक्त लोग भी इसे खाएंगे प्रसाद के रूप में। इसलिए इसको परमात्मा के प्रसाद से ही बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसमें सेक्स पावर बढ़ती है, हीट बढ़ती है, जिससे कि हमारे विचार गलत होते हैं और दूसरा हमें गुस्सा भी आता है, यानी हमारा वेग तेज होता है। जबकि एक सन्यासी का वेग नर्म होना चाहिए, वेग तेज होता है, जिससे कि हम अपने ध्यान को एकाग्र करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए दोनों पहलुओं को देखें तो दोनों में हमें प्याज त्याग्य ही कहा गया, लहसुन त्याग्य ही कहा गया। मैंने आपको दोनों पहलू समझा दिए हैं। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि प्याज और लहसुन जिस प्रकार से ये उगते हैं और जिस प्रकार से इनके गुण हैं, उन गुणों को लेकर इसे भक्तों के खाने से दूर रखा जाता है। क्योंकि भक्ति करने वालों को कहा जाता है कि आप मिर्च भी मत खाइए, मसाले भी मत खाइए। तो जो मिर्च और मसालों से होता है उससे कई हजार गुना प्याज और लहसुन से हो जाता है। तो इसलिए ये प्रसाद से दूर रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी कि इन दोनों वस्तुओं को हम भगवान के भोग से क्यों दूर रखते हैं। आपने देखा होगा कि प्याज और लहसुन से बड़ी तेज गंध आती है, यानी दुर्गंध। कोई खा ले उसके मुंह से दुर्गंध आएगी, हमारे रूम में पड़ा हो तो वहाँ दुर्गंध आएगी। उसका कारण है कि ये राक्षस के मुंह से निकला। जब राक्षस के मुंह से निकला तो कुछ गुण राक्षस के भी इसमें आने तय थे। जहाँ अमृत था, अमृत के गुण आए, वहीं राक्षस के गुण ये आए कि ये बहुत गंध लिए हुए है, बदबू लिए हुए है, और खाने वाले के मुंह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि हम इसके अमृत के गुण देखें तो इसे मेडिसिन में लेना कोई गलत नहीं है। यानी यदि आप खाली पेट इसको लेते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होते हैं। लहसुन यदि आप 2 तुरी लहसुन खाली पेट लेते हैं तो मेरा दावा है कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल होगा और साथ ही साथ आपको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी नहीं होगी। और दूसरा, पेट के कीड़े अलग समाप्त होंगे। जो पुरुष हैं उनमें सेक्स पावर बढ़ेगी, शारीरिक सौंदर्य बढ़ेगा, स्किन में चमक आएगी, चेहरे पर रौनक आएगी। बहुत सारे गुण एक लहसुन में है यदि इसको खाली पेट लिया जाए तो। इसी तरह कच्चा प्याज यदि गर्मियों में खाकर आप बाहर भी चले जाएं तो किसी प्रकार का गर्मी का प्रकोप आप पर नहीं होता है। परंतु इतने गुण होने के बावजूद भी, क्योंकि ये दैत्यों के मुंह से निकले हुए अमृत से पैदा हुआ, इसे देवताओं के सामने नहीं रखा जा सकता है, परमात्मा को इसका भोग नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, आप यदि खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन जैसे नवरात्रे होते हैं या कोई खास पाठ पूजा होती है, उन दिनों में ये नहीं खाया जा सकता है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। शिरडी के साईं बाबा को प्याज का भी भोग लगता है और लहसुन का भोग भी लगता है, क्योंकि वो खाते थे, इसलिए भक्त उनके भोग में भी ये बनाते हैं। और जो भंडारा शिरडी में मिलता है वहाँ प्याज भी मिलता है। परंतु यदि हम सनातन धर्म में देखें, यदि हम वैष्णव धर्म में देखें, तो इन दोनों चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये त्याग्य हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं।
परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखें।